नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग को फिर सीखना क्या होगा, उस फार्मूला का अप्लीकेशन सीखना होगा। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे और ए जो होता है GM/r² के बराबर होता है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं पिछला ही टॉपिक में। उसके बाद रहा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का, तो dV जो होता है -E/dr के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग V पोटेंशियल है, पोटेंशियल निकालना चाहे तो हम लोग को क्या करना होगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देना होगा। V बराबर -∫E/dr, मतलब इसी को इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। और इसका जो वैल्यू आता है -Gm/r आता है, क्योंकि r² का जब इंटीग्रेशन करेंगे r के पावर -2 1/r² या फिर r के पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा। ये r के पावर -1 हो जाएगा और r के पावर -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे और -2 + 1 वाला निगेटिव साइन यहाँ पर दिख जाता है। तो ये हो गया पोटेंशियल। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो हो जाता है -Gm1m2/r। तो बस ये 3 फार्मूला है और इस 3 फार्मूला के हेल्प से हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इस फार्मूला का को किस तरह से अप्लाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस टॉपिक का पहला और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या दे रखा है, 2 प्लैनेट हैव मासेस m एंड 16m। 2 प्लैनेट है, एक का मास कितना है 16m और एक दूसरा का मास कितना है m, एंड द रेडियाई आर a एंड 2a। इसका रेडियस कितना है a और इसका रेडियस है 2a। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द प्लैनेट इज 10a। टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर कितना है 10a दे करके रखा है। ठीक है, सारा फिगर पूरी तरह से क्लियर हो गया। उसके बाद ए बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अदर प्लैनेट। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक तो मास m को जो है ना फायर किया गया है, मतलब इसको यहाँ से फेंका गया है और यहाँ तक उसको पहुँचना है। तो फॉर द बॉडी टू बी एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर, बोल रहा है कि वो यहाँ तक पहुँच जाए उसके लिए मिनिमम फायरिंग स्पीड क्या होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम स्पीड कितना रखें कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है पहुँचने में, अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का स्पीड से फेंकेंगे ना तो ये वाला जो बड़ा वाला मास है उसको फिर से वापस खींच लेगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा वाला मास और बड़ा वाला मास के बीच भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो कम से कम इस तरह से फेंकना होगा ना, अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पर इस पर इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, या फिर ए इधर खींचेगा और ए वाला इधर खींचेगा, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है, बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इन दोनों का ही फील्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, दोनों का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ा ना ये अपने तरफ उसको खींच लेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को वो पॉइंट पता करना पड़ेगा कि इसको पहुँचाना कहाँ तक है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाता है कि यहाँ तक ही इसको पहुँचाना है तो उसी के अनुसार हम लोग स्पीड निकालेंगे। इस स्पीड से फेंकना है ना कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद ए ऑटोमेटिक उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो पता करने की कोशिश करते हैं, अगर ए वाला डिस्टेंस यहाँ से x हो जाएगा तो ए वाला टोटल कितना हो जाएगा 10a - x। ठीक है, दोनों का फील्ड वहाँ पर इक्वल कर देते हैं। ए पॉइंट x पर क्या होगा, दोनों का फील्ड इक्वल हो जाएगा। तो Gm/x² इज इक्वल टू G, वहाँ पर m का वैल्यू कितना है 16m और ये डिस्टेंस कितना है 10 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा। फोर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगर फोर्स के टर्म में लिखना है तो यहाँ पर स्मॉल m से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों स्मॉल m पर दोनों ही फोर्स लगा रहा है, फिर वो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का फोर्स इक्वल न करके दोनों का फील्ड इक्वल कर दे रहे हैं। यहाँ से m और m कैंसिल होगा, g और g कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये जो डिस्टेंस है 10a - x होना चाहिए। टोटल का टोटल लेंथ कितना है 10a है, 10a - x। ठीक है,
अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1/x² इज इक्वल टू 16/10 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर देते हैं तो a बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 4/a हो जाएगा 10a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या हो जाएगा 10a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, या 10a बराबर 5x, या x बराबर 2a। कहने का मतलब अगर यहाँ से हम लोग टोटल 2a डिस्टेंस ले लें तो यहाँ पर टोटल जो फील्ड है ना इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो वेलोसिटी देना है ना कि कम से कम यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहुँच जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं इसका टोटल एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले तो v वेलोसिटी से भेजना होगा उसको। जब पॉइंट यहाँ पर होगा तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा सबसे पहले तो हाफ mv² होगा, हाफ mv² प्लस इन दोनों की वजह से, मतलब ये जो पार्टिकल है बड़ा वाला और ये जो छोटा वाला है, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस ऑफ जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम का जो वैल्यू है 16 एम है। ठीक है, इसका मास कितना दिया हुआ है 16 एम, जी एम डिवाइडेड बाई आर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा। माइनस अब इसके वजह से, अरे छोटा वाला पार्टिकल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, अगर देखा जाए तो इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है क्योंकि इसका 2a खुद का है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू, उसके बाद पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इसका 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं 2a, और प्लस इसके बड़ा वाला की वजह से जो होगा वो g इंटू 16m माइनस साइन ही रहेगा, g इंटू 16m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई ए डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे 8a ले लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सारा को अगर उस तरफ लेकर के चले जाए तो हाफ mv² इज इक्वल टू जी एम सारा में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर जगह पर यूज हुआ है, और ए भी कैंसिल नहीं होगा, उसको कॉमन हम लोग ले सकते हैं। हम लोग कॉमन ले लेते हैं जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए को। अगर इतना कॉमन ले लेंगे तो ए उस तरफ जाके पॉजिटिव तो होगा, जी एम बाई ए कॉमन हो गया तो 16/2 मतलब कि 8, प्लस ए भी उस तरफ जाके पॉजिटिव होगा, जी एम बाई ए कॉमन ले लिए तो 1/8। उसके बाद ए वाला जो वैल्यू है माइनस में रहेगा, जी एम बाई ए कॉमन है तो 1/2, और इसमें माइनस में ही रहेगा, जी एम बाई ए कॉमन है तो 16/8 मतलब कि 2, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो जी एम कैपिटल एम बाई ए, 8 में से 2 गया 6, और प्लस एलसीएम इन दोनों का 8 ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 4, तो ए बन जाएगा जी एम कैपिटल एम बाई ए इंटू 4 में से 1 गया 6 माइनस 4 में से 1 गया 3/8, सॉरी 6 माइनस 3/8, इसको हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 3/8 क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो 48 में से 3 गया तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी एम कैपिटल एम बाई ए इंटू 48 में से 3 गया तो 45/8, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हाफ mv² इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम जी एम बाई ए इंटू 45/8। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, और एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का टोटल वैल्यू जो आ रहा है v² वो इक्वल आ रहा है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए और 45/4। यहाँ से अगर हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी एम बाई ए, अंडर रूट जी एम बाई ए इंटू अंडर रूट 1/2 को बाहर ले लेते हैं 45,
और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट GM/A इंटू 45 को 9 इंटू 5 3 इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 3/2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 26 का।